अस्सलाम वालेकुम उनसे डिजिटल के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारी वीडियो का बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मौजू है कि फरिश्तों, जिनों और इंसानों को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया, किस चीज़ से उनकी तख्लीक की। तो इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो इस बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में पेश नज़र करना चाहती हूँ कि फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया और जिनों को आग के शोले से, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस मादे से पैदा किया गया जो तुम्हें बता दिया गया, यानी कि मिट्टी से। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस कभी भी एक फरिश्ता नहीं था, और शहर बिन हुशब भी इसी बारे में कहते हैं कि इब्लीस जिनों में से था। जब जिन्होंने ज़मीन में फसाद बर्पा किया तो अल्लाह पाक ने उनकी सरकोबी के लिए फरिश्तों की एक जमात को भेजा। फरिश्तों ने आकर उनको मार भगाया और समुद्री जजीरों में भगा दिया, लेकिन इब्लीस जो था उसको कैद कर लिया गया और उसको आसमानों पर ले गए। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। इन रिवायात में कुछ राय जो हैं इसमें मुख्तलिफ हैं, जैसे कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्लीस जो था फरिश्तों का रईस था। इसका असली नाम इज़्ज़ील है और मुख्तलिफ रिवायात में इसका नाम हारिस भी बताया जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के एक कबीले से है जिसका नाम अल-जिन है। फरिश्तों का ये कबीला जन्नती नेमतों की खजानची हैं, यानी कि उनकी देखभाल करते हैं। और फरिश्तों के ये कबीला जो था इल्म में, इबादत में के मैदान में भी बहुत ही ज़्यादा अफजल हैं, और तमाम फरिश्तों से यानी कि ये कबीला अफजल माना जाता है। इब्लीस भी बहुत अशरफ और बरगज़ीदा फरिश्ता था और इसके 4 नूरानी पर भी थे, लेकिन जब उसने अल्लाह पाक के हुक्म के बावजूद गरूर किया और सजदे से इनकार किया तो फिर अल्लाह ताला ने उसको नाफरमानों में शामिल कर दिया, उस अपनी दरगाह से निकाल दिया और शैतान बना दिया। इसी तरह की मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।